हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मुझे जो भी चैनलिंग्स हुई है रिसेंटली आपको लेकर के, जो भी डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी मुझे मैसेजेस मिले हैं, जो भी मुझे एनर्जीज पिक हुई हैं आप सभी को लेकर के, और जो भी टैरो में आएगा, जो भी कार्ड्स आएंगे उनके थ्रू जो भी रीडिंग होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको कन्वे करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म। ओ ओ ओ ओ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग, आप लोगों के ना बहुत ये कह सकते हैं हेटर। हाँ, जो हेटर्स हैं या जो हेटर है कोई सिंगल, वो चाहता है या चाहती है कि आपको बहुत प्रॉब्लम मिले आपके लाइफ में, या उसने कभी चाहा है पास्ट में, और आपको लेकर के बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे षड्यंत्र आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स की है इस इंसान ने। ओके, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं, देन हम रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके 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 ओके। हम्म। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट जंपिंग कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके ओके ओके। एक कार्ड मैं और लूंगी, एक नहीं दो कार्ड लूंगी, और मैं आपको बताती हूँ कि वो दो कार्ड्स और कौन से हैं। ओके, फर्स्ट। तीन कार्ड आ गए। मीन्स टोटल तीन कार्ड आ गए हैं, जो कि मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। तो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और फिर है हमारे पास द लवर्स। ओके 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 ओके। और हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। फिर है ऑर्फेंड, और फिर है कम टू द एज। ये सारे कार्ड्स आए हैं हमारे पास। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी आपको, जो कि बहुत क्लियर कट यहाँ पे आया है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आप या तो किसी और की लाइफ में वो आपको नहीं देखना चाहते हैं, या वो आपको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। इस चीज का उन्हें फियर सता रहा है, डर सता रहा है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी इंसान को चेज करना छोड़ दिया है, उस पर मेहनत करने छोड़ दिया, उस पर एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए हैं। उस इंसान को एक टाइम पे आपने बहुत भाव दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दी, आपने उसको बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। लेकिन अभी क्या है ना कि वो सारी चीजें आपकी चेंज हो चुकी हैं। आप जितना ही प्यार करते थे उससे कहीं ज्यादा आप उस इंसान को अपने दिल से निकाल चुके हो, नफरत कर चुके हो। नफरत नहीं भी की है ना तो कहीं ना कहीं अब
दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। ये कोई आपका अपना हो सकता है, ये कोई आपका लवर हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में जो जिससे आपकी लव रिलेशनशिप चल रही थी वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। और यहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसी रिलेशनशिप दिखाई दे रही, किसी से भी हो सकती, फैमिली में, बाहर, किसी भी तरह के लव रिलेशनशिप में ये सिचुएशन बन रही है, जहां पे अब आप उस इंसान को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन्हें अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनी मतलब कोई भी चीज हो जाए, आप एनर्जीज नहीं दे रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि आप उन्हें भाव दो, आप उन्हें पूरा का पूरा ध्यान दो, जिसके लिए वो बहुत सारे वशीकरण, ब्लैक मैजिक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे रिचुअल्स का यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा, कुछ ऐसे स्पेल्स का यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा वो आपको अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन अब आपने सोच लिया कि भाई आप जब प्यार कर रहे थे, जब भाव दे रहे थे, जब दिन रात कॉल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप कर रहे थे, या सोशल मीडिया पे हम ध्यान दे रहे थे, बात करना चाह रहे थे, दिन रात लगे रहते थे, तब आप कहाँ थे? मतलब ऐसी आपकी थॉट है यहाँ पे कि तब आप कहाँ थे, क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे? अब जब हमने ध्यान हटा लिया है तो अब आप मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं, लेकिन आपने भी दिमाग में सेट कर लिया है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब जो एनर्जी बना लिया है, जो एटीट्यूड बना लिया है, वो बदलना नहीं है। कुछ भी हो जाए, भगवान का फैसला भी अगर ये आ जाए कि आपको उन्हें भाव देना है, तो भी आप नहीं देंगे। अब आपको ये चाहिए कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपकी वैल्यू करे। और ये पूरे सिनेरियो को क्रिएट करके आपने अपनी वैल्यू करवा भी ली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैल्यू करवा लिया, बहुत सारे लोग हैं ना जिनका इंट्यूशन बोल रहा है कि जल्दी वो चीजों को रियलाइज करेंगे और आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आपको वैल्यू देने लगेंगे। और इस तरीके से आपने ना उनको एकदम उनकी औकात याद दिला दिया है कि आ, प्यार करने का मतलब, या भाव देने का मतलब, या किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। आपने ऐसा उन्हें फील करा दिया है, आपने उस इंसान को ये रियलाइज करा दिया है कि पहला काम है मेरा प्यार से बात करना, प्यार से टैकल करना, प्यार से हैंडल करना, क्योंकि आपके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो है डिवाइन लव, वो है डिवाइन पावर। और आप इसी चीज के माध्यम से इंसान को जीतने में बिलीव रखते हैं, ना कि इस चीज पे कि हम जबरदस्ती करें, हम पीछे पड़े, हम किसी तरह का सीन क्रिएट करके सामने वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। आपको नेचुरली सामने वाला चाहिए, और प्यार के साथ चाहिए, अनकंडीशनल लव के साथ चाहिए। ये नहीं कि तुम मेरे साथ भी हो, तुम उसके साथ भी हो। ओके, तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपने ये तय कर लिया है कि आप सुधरें नहीं सुधरें। आपने उधर ये एनर्जी दे दी है कि आप में सुधार आए नहीं आए, आप बदले नहीं बदलें, आप प्यार करें नहीं करें, आप रिश्तों में सुधार लाएं नहीं लाएं, लेकिन अब मुझे बदलना है। और ये बदलाव आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी लगने लगा है। जो जैसा करना चाहता है उसको वैसा ही आप करने दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करना चाह रहा है, आप उस किनारे पे आ गए हो जहां पे आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहां से अपने आप को पार लगाना है, ना कि मुझे फिर उस जगह पे जाना है, उस मझधार में जाना है, जैसे कहते हैं ना कि उस जगह पे जाना है जहां पे फिर हमें वही सारी एनर्जी मिले। तो जो जैसा कर रहा है, जो जैसा करना चाहता है, जिसके जैसे थॉट प्रोसेस हैं, आप उसे वैसा करने दे रहे हैं। एक टाइम था जहां पे आप बहुत परेशान हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, बहुत ही ज्यादा आप सैडनेस का शिकार हुए थे, डिप्रेशन का शिकार हुए थे। एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब आम बात हो गई थी आपके लिए। लेकिन अब आप, जो सारी एनर्जी आपको मिली है उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर किया, जिन्होंने आपके साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर किया, जिन्होंने आपको ये यकीन दिलाया कि आप
आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत बुरे हो, आपकी वजह से सारी लड़ाइयां हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा फील कराया है कुछ लोगों ने आपको। और आपने यकीन भी कर लिया। कुछ टाइम के लिए आप इतना ज्यादा प्यार में थे, या आप इतना ज्यादा रिश्तों को बचाए रखने में लगे हुए थे कि आपने बिलीव कर लिया, आपने ये मान लिया कि शायद गलतियां मैंने ही की हैं। बट जब आपको रियलाइज हुआ, तब तक आप बहुत टूट चुके थे, बहुत ज्यादा सहम चुके थे। आपने बहुत सारी चीजों में सब्र रखा, पेशेंस रखा, चीजें अब ठीक हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी, अब ठीक हो जाएंगी। उसका दिल अब पिघल जाएगा, अब पिघल जाएगा, वो अब समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, या वो अब समझ जाएगी। लेकिन ये ये जो आपका ये जो थॉट है, सिर्फ आपके दिमाग में नाचता रहा, नाचता रहा। और आप उस चीज का इंतजार करते रहे जहां पे प्यार हो, जहां पे अ, कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में जिसका कोई रिजल्ट आए, आउटपुट आए, सामने वाला आपको कमिटमेंट दे, सामने वाला आपको अ, अगर वो आपके फैमिली में से है तो वो आपको भी कुछ समझे। ये नहीं कि जैसे होता है ना कि फैमिली का हिस्सा हो लेकिन फैमिली में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। अगर कुछ काम आ रहे हो फैमिली के तो फैमिली बहुत वाह वाह कर रही है, पैसे दे रहे हो तो वाह वाह कर रही है, प्यार दे रहे हो तो वाह वाह कर रही है, या फिर उनके काम आ रहे हो तो वाह वाह कर रही है। लेकिन जहां पे आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, वहां पे उनको उनको ऐसा दिखाना होता है कि वो आपको जानते ही नहीं है। तो आपने भी तय कर लिया है कि अब मुझे कोई ध्यान दे नहीं दे, मुझे कोई मेरी खुद से आके वैल्यू करे नहीं करे, रिस्पेक्ट दे नहीं दे, मुझे अब खुद से खुद की वैल्यू बनानी है। तो झक मार के सामने वाले को वैल्यू करनी ही पड़ेगी। भगवान भी आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर आपने खुद की वैल्यू नहीं करी, खुद को जरूरी नहीं समझा, तो आप एक ऐसे वो क्या बोलते हैं, डोरमैट बन जाओगे जहां पे सब अपना पैर पोछ के निकल लेंगे, सब अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाएंगे और आप देखते रह जाओगे। डिवाइन नहीं चाहते हैं, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में जहां पे आप सब कुछ हार के बैठ गए हो। अभी भी वक्त नहीं, अभी भी वक्त है, वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी बहुत समय है कि आप अपने आप को संभाल लो। ये पोजीशन पे चले जाओ, ये पोजीशन से ये पोजीशन पे चले जाओ जहां पे आप खुशियों से नाच रहे हो, जहां पे खुशियां आपको जहां पे दुख आपको नहीं नचा रहा है, खुशियां आपको नचा रही हैं। अपने जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं, जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज है, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पावर है, उसको इस्तेमाल करिए। आप वो नहीं हो जो लोगों ने आपको बना दिया है। आप वो हो जिसका इंट्यूशन आपको अपने अंदर से आता है, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जानते हो। अब एक जो आपने अपना रवैया अपना लिया है ना कि नो कॉल नो मैसेजेस, है ना, कि भाई अपनी तरफ से हम एफर्ट नहीं लगाएंगे। ओके, या हम तभी एफर्ट लगाएंगे जब हमें ये लगेगा कि इस चीज में कोई बुनियाद है, कोई कोई मजबूती है। लेकिन बिना वजह के एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। बिना वजह कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे खुद को ये रियलाइज हो, बाद में रिग्रेट हो कि मैंने ये क्यों किया। लोगों को खोने का डर खत्म हो गया है आपके अंदर। पहले आप बहुत ज्यादा डर जाते थे कि अगर वो चला गया, वो छोड़ के चला गया, मैं अकेले रह गया या रह गई तो क्या होगा, ये किसी चीज की कमी रह गई तो क्या होगा, अगर मेरे सामने मजबूरियां आई या कमजोरियां आई या परिस्थितियां मेरे फेवर में नहीं रही और उस समय पे मुझे किसी की जरूरत पड़ी और वो इंसान मेरे साथ नहीं रहा तो क्या होगा। एक अनजाना सा डर, एक घबराहट, एक बेचैनी, इस सब चीजों से या तो आपने डील किया है या तो आप डील कर रहे हो। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जो भी मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं हो सकता है कि डिवाइन आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। कोई भी रीडिंग बिना वजह आपके सामने नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिचुएशन भले आज ऐसी नहीं है, बट इन फ्यूचर वो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है।
अब आपने, जैसे कहते हैं ना कि बाजी को पलट दिया है। अब आपने पूरा जो कहते हैं कि अभी तक सारा का सारा प्रॉब्लम आपकी तरफ था, अब आपने दूसरे को दे दिया है। पहले आप इमोशनल हुआ करते थे, इतने इमोशनल थे आप, इतने भावुक हो जाया करते थे कि कितना भी गोल्स आपने बनाए हों, कितने भी गोल्स बनाए हों, लेकिन उस भावुक परिस्थिति के सामने आप झुक जाया करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी कोई और इमोशनल है, बहुत ज्यादा, इतना इमोशनल है कि दिल के कई टुकड़े कर दिए आपने उस इंसान के। भले शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन टुकड़े तो आपने कर दिए हैं, छलनी तो कर दिया है उसको। ये आपका दिल आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उसके दिल को तोड़ दिया है, और ये दिखा दिया है कि अगर मैं अच्छे से बर्ताव कर सकता हूं तो मैं बुरा भी कर सकता हूं। और उसके लिए आपको हाथ पैर मुंह इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक साइलेंटली ट्रीटमेंट के साथ एकदम चुपचाप, बिल्कुल शांति के साथ आपने ये जवाब दे दिया, अपनी एनर्जी से, अपने स्पिरिचुअल पावर से, भगवान की सहायता से, एंजेलिक सपोर्ट से आपने ये प्रूव करा दिया है कि आप मेरे जीवन में उतना भी मैटर नहीं करते हो जितना आपने सोच लिया था। क्योंकि आपने पास्ट में किसी का दिल बहुत ज्यादा रखा है, उसके दिल को संभाल, जैसे कहते हैं ना कि दिल किसी और का है, लेकिन उस वो जुड़ा रहे, वो टूटे नहीं, उसका जिम्मा आपने ले लिया था। बाद में आपको रियलाइज हुआ कि भले वो अम, मेरा कुछ है, भले वो मेरे परिवार का हिस्सा है, भले वो मेरे लव रिलेशनशिप का हिस्सा है, भले वो मेरा मित्र है, भले वो मेरा जानने वाला है, लेकिन हर इंसान अगर प्यार में आता है या फिर उस रिलेशनशिप में आता है जहां पे उसको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो बराबरी का यहाँ पे सीन होना चाहिए ना। ये नहीं कि हम ही सिर्फ दिल रख रहे हैं, हम ही सिर्फ वो काम कर रहे हैं जिससे रिलेशनशिप बना रहे। एक रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए मजबूर आपको बनना पड़ रहा है, उसे कि आपकी ही मजबूरी है, आपकी ही अ, गरज है। ऐसा फील करा दिया है, किसी ने फील करा दिया था। आप जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी आपने लोगों के लिए किया है, आप फिजिकली इतना नहीं थकते हो जितना मेंटली किसी ने थका दिया आपको, या कुछ लोगों ने थका दिया था। इस इंसान की वजह से या इन लोगों की वजह से आपके लाइफ में चिंता, निराशा, डर, ये सब इन्होंने फीड कर दिया था आपके ऊपर। आपको लग रहा था कि ये इंसान खुश रहने की वजह है या ये लोग खुश रहने की वजह है, लेकिन फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये इंसान खुशी के बदले आपसे काफी कुछ ले रहे हैं, काफी कुछ भुगतान आपको करना पड़ रहा है। तो जहां पे भुगतान करना पड़ रहा है वहां पे वो रिश्ता कैसा, वो लोग कैसे जो आपसे भुगतान करवा रहे हैं, क्या उतना ही जरूरी नहीं है उनका भी उस चीज में भागीदारी होना जितना आपके लिए जरूरी है? तो अगर उनके लिए जरूरी नहीं है तो आप भी अब जरूरी नहीं समझ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अगर अब मेरी जरूरत होगी सीरियसली, या एक इमोशनल हेल्दी इमोशंस में, तो यस मैं आपके साथ हूँ, यस मैं आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, खुद भी साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपके दिल में खोट है, चोर है, तो नहीं। और कौन सच्चा है कौन झूठा है, बहुत अच्छे से आप इस चीज को अब परख ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि अब वही सारी चीजें घुमा फिरा के कि किसी ने थोड़ा सा भावुक होकर के आपको कुछ बोला और आप बह गए उस चीज में। इम्पैथिक नेचर है, ऐसा नहीं है कि इम्पैथिक नेचर छोड़ दिया है, लेकिन बेवकूफ बनना छोड़ दिया है। कोई सिर्फ काम पड़ने पे याद करे, तुरंत समझ जाते हो आप। आपका व्यवहार
ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा हो रहा है, खुद के लिए भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि सेल्फ वैल्यू करनी भी सीख ली है आपने। और यही सेल्फ वैल्यू आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, सेल्फ पावर को बढ़ा रहा है, सेल्फ स्टीम को बढ़ा रहा है, जो कि एक अच्छी सोल ग्रोथ के लिए, एक पावरफुल सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक हेल्दी वे में आगे बढ़ना है, एक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं जोर लगाना होता है अपने सेल्फ वैल्यू पे, अपने सेल्फ एस्टीम पे, जिस पे आप वर्क कर रहे हो। डिवाइन के पॉजिटिव इंटरवेंशंस आपके लाइफ में भले छोटे छोटे वे में हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, एकदम स्लोली और ग्रेजुअली चीजें हो रही हैं, बट हो रही है। ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और क्योंकि चीजें आपकी खुद की बनाई हुई हैं, पास्ट में खुद ऐसे ऐसी गलतियां की थी जो बचकानी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा रूप ले लिया धीरे धीरे। जो एक ट्रस्ट करने वाली टेंडेंसी है आपकी बिना सोचे समझे, वो सारी चीजों ने इतनी परतें चढ़ा दी हैं, इतने ब्लॉकेजेस तैयार कर दिए हैं कि वो धीरे 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 रिमूव हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट लोगों की यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो एक टाइम पे बहुत इमोशनल थे, या फिर ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जिनके दो चेहरे हैं, दो पहलू थे। तो उनको समझने में, कभी वो आपको कभी कैसा रिएक्शन देते थे, कभी कैसा रिएक्शन देते थे, तो उनको समझने में जो आपने एनर्जी लगाई है, जो आप ड्रेन हुए हैं, उस चीज को रिकवर करने में आपको टाइम लग रहा है। आपने जो अपने अंदर आप जो बदलाव ला रहे हो, जो भी चेंजेस ला रहे हो, वो इसलिए टाइम टेकिंग है क्योंकि ये बदलाव छोटा मोटा नहीं है, या आपकी प्रॉब्लम्स छोटी मोटी नहीं है। एक किसी इंसान पे या कई सारे लोगों पे, कई सारे सिचुएशन पे एकदम बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर लेना, फिर अपने ही अंदर एक दर्द पैदा कर लेना, या अपने अंदर दर्द को भर लेना, जब वो दर्द अंदर से निकल रहा है, आपकी जो अंदर जो चीजें एकदम डीप लेवल पे चली गई थी वो निकल रही है परत दर परत, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि आपको लक्ष्य तो मिल रहा है ना अपना, आपको अपने गोल्स तो मिल रहे हैं, आपको ये तो पता है कि इसके बाद अच्छा ही होना है, या अच्छे ही लोगों से मिलना है। कम से कम अब कंफ्यूजन तो नहीं है, कम से कम लाइफ में क्लैरिटी तो है कि अब मैं सही पाथ पे हूँ, सही सही ट्रैक पे हूँ, सही लोगों के साथ में हूँ, सही एनर्जी से डील कर रहा हूँ या सही एनर्जी से डील कर रही हूँ। तो जो लोग भी गलत हैं, क्योंकि द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, आपकी लाइफ में कोई बड़ा टॉक्सिक साइकिल है या था, या आपका माइंड ही आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था, जो इनर वुंड्स हैं आपके, जिसकी हीलिंग्स कभी हुई नहीं है पास्ट में। ओके, या आप खुद एक ऐसे थे ना कि लोगों के पास बैठते थे, लोगों के साथ बैठते थे तो लोग हील हो जाते थे। जिस रिलेशनशिप में आप जाते थे वो रिलेशनशिप, जो भी इंसान होता था ना उस रिलेशनशिप में, वो आपकी डिमांड करने लगता था कि नहीं, मुझे यही बंदा चाहिए, यही पर्सन चाहिए। तो ऐसे कर करके आपने अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी इधर उधर बांट दी, तो कमी तो आ गई कहीं ना कहीं। आपकी जो अपनी खुद की एक हीलर क्वालिटी है वो खत्म हो गई, कहीं ना कहीं ड्रेन हो गई। कभी किसी चीज के बहाने, कभी किसी चीज के बहाने आपने अपनी एनर्जीज इधर उधर दे दी, जिसको रिकवर करने में, जिसको फिर से अपने अंदर लाने में थोड़ा वक्त लगता है, रीजनरेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। ओके, जैसे एक बहुत घाव जब बहुत गहरा हो जाता है तो वो टाइम लेता है ना, वैसे ही सिचुएशन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं, बीइंग अ फीमेल, अगर आप एक फीमेल हो, देखो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि हर मेल खराब होता है या हर फीमेल खराब होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ फीमेल एनर्जी ने भी गलत किया है। मींस जो भी आपके लाइफ में फीमेल्स हैं उन्होंने भी गलत किया, और जो मेल्स हैं वो भी गलत रहे आपके साथ। तो एक ट्रस्ट इश्यू आ गया कि कैसे प्यार पे हम कैसे बिलीव करें, लोगों पे हम कैसे बिलीव करें, हम कैसे समझें कि ये इंसान मेरा अपना ही है, ये प्यार नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है मेरी लाइफ में। तो इसीलिए किसी पे करो नहीं करो, एंजल सपोर्ट कर रही हैं आपका एक हेल्दी वे में, आपके पैशन को एक्टिवेट कर रही हैं।
जो सैक्रल चक्र होता है वो आपके पैशन पे वर्क करता है। जब आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो आप अपने पैशन और क्रिएटिविटी पे काम करते हो। फिर ऑटोमेटिक खुद के लिए टाइम निकालना आपको ज़रूरी लगने लगता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने लगता है। और जब हमारा सैक्रल चक्र बंद हो जाता है तो हम गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं, हम डर्टी चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं। एक्सेसिव एनर्जी सैक्रल चक्र में होना या लोअर एनर्जी होना, मतलब दोनों ही तरफ, या तो बहुत कम एनर्जी वहां से जनरेट हो रही है, या तो बहुत एक्सेसिव जनरेट हो रही है ना। तो दोनों ही केस में आप क्या करते हो, या तो एक केस में आप बहुत डल, एकदम सुस्त, एकदम बिल्कुल बिस्तर पे पड़े रहना, या फिर बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाना हर चीज में। इनिशिएट, वो भी एकदम जो कि एक हेल्दी वे नहीं होता है, मतलब हर चीज में खुद से इनिशिएट करना जहां पे जरूरी भी नहीं है। इनिशिएशन बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का इनिशिएट करना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ पे करना है, कितना करना है, किसको करना है, ये भी जरूरी है, ये भी मैटर करता है। आप ऐसे इंसान हो जो हजारों दिलों के अंदर चुटकी में जगह बना सकता है, लाखों करोड़ों दिलों के अंदर। लेकिन परिस्थितियां, मजबूरियां, लोग, ऐसे लोग जो आपको, जिन्होंने आपको एक टाइम पे बहुत रिग्रेट फील कराया, है ना, ऐसा फील कराया कि आप किसी काम के नहीं हो, जबकि आप अंदर से जानते हो, जबकि आपको पता है कि आप बिल्कुल काम के हो, लेकिन परिस्थितियां हैं या रिश्ते हैं जो मजबूर कर देते हैं समटाइम्स। आपकी कैपेबिलिटी बाहर नहीं आ पाती है, आपके अपने जो खुद की क्षमताएं हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं, खुद की जो आपका जो एक अच्छा व्यवहार है, एक ट्रू सेल्फ है आपका, है ना, आपका एक ट्रू इमोशन है, वो बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि अंदर के दर्द को बाहर लाओ, जब बाहर लाओगे तो रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो आप अपने ट्रू इमोशंस में बाहर आएंगे। जो भी एक अच्छा एक्टर होता है, जिसको हम फिल्मों में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, क्यों वो एक अच्छी एक्टिंग कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर जो भाव है, जो वो व्यक्त करना चाहता है, जो वो बाहर लाना चाहता है, वो इजीली ले आ पाता है, इस वजह से वो एक अच्छा एक्टर है ना। तो हम भी अपने, जब तक हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोगों से अपने कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे, जब तक हम खुद को नहीं समझ पाएंगे, हमारे अंदर अगर दुख भरा हुआ है, तो जो दूसरा इंसान हमसे मिलेगा वो भी ये समझेगा कि ये, इसकी बातों में सिर्फ दुख है। इसलिए अभी देखो, दुनिया बहुत बदल चुकी है। हर इंसान को ना एक पीसफुल लाइफ चाहिए, इसीलिए वो इंसान से मिलना चाहता है कि जिससे भी वो मिले, उससे उसको सुख मिले, खुशियां मिले। तो जब भी एक इंसान ये देख लेता है कि इसकी बातों में ही दुख है, इसके साथ रहने में ही दुख है, तो वो आपसे थोड़ा थोड़ा भागने लगता है, क्योंकि दिल, पहली चीज तो हर इंसान को सुख चाहिए, हर इंसान को खुशी चाहिए। दूसरा, एक पहलू और भी है कि आजकल वैसे लोग नहीं है जो पहले हुआ करते थे। उनके लिए इंसान, पहले टाइम में इंसान इंसान को वैल्यू करता था, इंसान इंसान को जरूरी समझता था। अभी इंसान को क्या है, पैसे के पीछे है, शोहरत के पीछे है, और दिखावे के पीछे, शो ऑफ के पीछे। तो उसको क्या है, जहां पे उसको लगेगा इससे मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे दुख ही मिल रहा है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये एक अलग पहलू हो गया है, एक अलग चीज हो गई। जब आपके अपने आप को इस वजह से छोड़ते हैं तो वो एक दुख की बात है। लेकिन जब आपको एक बाहर का इंसान, जिससे आप थोड़े टाइम के लिए मिल रहे हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, और वो इंसान अगर आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, कंपनी एंजॉय नहीं कर रहा है, तो आप ये समझो कि अगर जो भी आपके अंदर कमी है, दुख है, या फिर किसी भी चीज की कमी है, उसको आप हील करो। ठीक है। घर वालों को, रिलेटिव को, और अपने रिलेशनशिप को आप दोषी ठहरा सकते हो, है ना, ये कह सकते हो कि हाँ, इन्होंने मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन वो इंसान जो आपसे थोड़े टाइम के लिए मिला है, आप उसको तो नहीं कह सकते हो ना, वो तो दिखा ही रहा है कि हम काम से मिले हैं, हमें आपसे काम है। तो वो जब काम में, उस काम में वो एनर्जी आपकी नहीं देखेगा, और वो ये देखेगा कि आप दिखा कुछ और है और आपके दिमाग में कुछ और है, तो वो आपसे थोड़ा-सा रन करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए भी समझाई कि ये आपके प्रोफेशनल टर्म्स पे आपके काम आएगी, और आपके बदलाव में काम आएगी, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे, मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो चेंज लाना चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं, जो बदलाव में लगे हुए हैं,
जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और मैं एक ही चीज आपको समझाऊंगी कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हो तो आप रेजिस्टेंस को भी फेस करना सीखो। जो भी रेजिस्टेंस आ रही है ना आपके चेंजेस में, उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिलीज करो और उसको समझो और उसको हील करो। ओके, सो फिलहाल यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जितने भी लोग बदलाव में काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने किसी को औकात याद दिला दी है कि तुमने मेरी एक टाइम पे जब वैल्यू नहीं करी थी, तो वहां से जो एनर्जी आपने अपने अंदर से एक्टिवेट की है, वो आपको यहां तक लाई है कि आपने अब उनको ये याद दिला दिया, ये दिखा दिया है कि तुमने गलत समझा था। ओके, सो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।